पंडित दौलत राम जी कहते हैं, 3 लोक में वीतराग विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान ही सारभूत है। यह वीतराग विज्ञानता आनंद स्वरूप और मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। मैं मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करता हूं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तीनों लोकों में अनंत जीव हैं। वे सब के सब सुख की इच्छा करते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए आचार्यों ने कृपा करके उन जीवों को ऐसा उपदेश दिया है जो दुख को हरने वाला है और सुख को देने वाला है। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। हे भव्य जीवों, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु के उपदेश को स्थिर चित्त करके सुनो। यह जीव अनादिकाल से मोह की शराब पीकर अपने स्वरूप को भूलकर व्यर्थ में भटकता रहा है। तात भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कहे मुनि यथा। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो के केंद्रिय तन धार। इस जीव के संसार भ्रमण की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन थोड़ी सी जैसी श्री गुरु ने वर्णन की है वैसी ही मैं कहता हूं। इस जीव ने निगोद में एकेंद्रिय शरीर धारण कर अनंत काल बिताया है। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इस जीव ने निगोद में एक श्वास मात्र समय में 18 बार जन्म लिया और मरण को प्राप्त किया। इस प्रकार बहुत दुख सहन किए। कर्मयोग से निगोद से निकलकर यह जीव भूमि, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति कायक जीव हुआ। दुर्लभ लहि ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लहि त्रस तणि। लट पिपील अलिया
जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्थावर से तरस की पर्याय दुर्लभता से प्राप्त की। तरस पर्याय पाकर भी इस जीव ने लठ, चींटी, भौरा आदि के शरीर को बारंबार धारण किया और मरण को प्राप्त हुआ। इसे वहां भी दुख ही सहन करना पड़ा। इस प्रकार इस जीव ने बहुत दुख सहन किए। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सेनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। यह जीव तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय असंगी तिर्यंच हुआ तो मन के न होने के कारण वह जीव बिल्कुल ज्ञानहीन रहा। जब मन सहित अर्थात संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर पशु होकर अपने से निर्बल बहुत से पशुओं को मार मार कर खाया। कबहु आप भयो बलहीन, सब लनि करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। कभी यह जीव निर्बल पशु हुआ तो बलवान पशुओं द्वारा खाया गया। इससे बहुत दुख हुआ। यदि खाया न गया तो बचा रहा तो छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास सहना, भारी बोझ सहना, ठंड गर्मी सहना आदि अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। इस जीव को तिर्यंच गति में मारे जाने और बांधे जाने आदि के इतने दुख सहन करने पड़े कि उनका वर्णन करोड़ों जीवों से भी नहीं किया जा सकता। इस दुखमय अवस्था में वह जीव बहुत खोटे भावों से मृत्यु को प्राप्त हुआ और भयंकर नरक गति रूपी समुद्र में जा गिरा। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहत डसे नहीं तिसो। तहाँ राग शोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। इस जीव को नरक की भूमि के स्पर्श करने मात्र से ही इतना कष्ट होता है कि जितना 1000 बिच्छुओं के एक साथ शरीर में काटने से होता है। वहां पीप और रक्त की नदी बहती है जो कीड़ों के समूह से भरी हुई है। और यदि कोई नार की भूमि के स्पर्श से उत्पन्न दुख से शांति प्राप्त करने के लिए नदी में जाता है तो उसे और अधिक भयंकर दुख होता है। ज्यों दे
नरक की भूमि सेमर वृक्षों से पूर्ण है, जिसमें तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों के समूह हैं, और वे तलवार के समान नारकी के शरीर को चीर देते हैं। वहां भीषण ठंड और गर्मी इतनी अधिक होती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर विशाल लोहे का गोला भी गल सकता है। उन नरकों में नारकी जीव आपस में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के शरीर के तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अत्यंत दुष्ट असुर कुमार जाति के देव उन नारकियों को आपस में लड़ा देते हैं। नरक में नारकी को इतनी प्यास लगती है कि वो सारे समुद्र का पानी पी जाए तो भी प्यास नहीं बुझती, और फिर भी उसे पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। नरक में इतनी तीव्र भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा लेने पर भी भूख नहीं मिट सकती, लेकिन वहां तो अनाज का एक दाना भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार नरक के दुख इस जीव ने बहुत सागर तक सहे हैं। फिर किसी शुभ कर्म का संयोग मिलने पर वह मनुष्य गति प्राप्त करता है। सकुचते पायो त्राण, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। मनुष्य गति में भी बहुत दुख हैं। मनुष्य गति में ये जीव माता के गर्भ में 9 माह तक रहा, जहां पर शरीर सिकोड़ कर रहने से बहुत कष्ट पाया। इस जीव ने माता के गर्भ से बाहर निकलते समय जो भयानक कष्ट पाया है वह कहना असंभव है। बचपन में यह जीव ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। जवानी में यह स्त्री में तल्लीन रहा और बुढ़ापा तो आधे मरे हुए के समान ही है। ऐसी दशा में यह जीव अपना स्वरूप कैसे जान सकता है? कभी अकाम जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे,
कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो मरकर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया, परंतु वहां भी इंद्रियों की चाह रूपी भयंकर अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो रो कर अति दुख सहन किया। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। सहते चेथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूर करे। यदि यह जीव स्वर्ग में विमानवासी देव भी हुआ तो भी इसने वहां सम्यक दर्शन के बिना दुख ही पाया। देवगति से आयु पूर्ण कर वह स्थावर के दुख रूप शरीर को कुगति भ्रमण के साथ धारण करता है। इस प्रकार संसार में पंच परावर्तन पूरा कर रहा है। इस तरह पहली ढाल का वर्णन समाप्त हुआ।